अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। अली भाई की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर बड़ा बवाल। और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। प्लीज क्लिक बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं ना, वो बहुत अच्छी आ रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है और ये तनाव भारत के लिए अच्छी खबर है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो कंगलू बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखा हमने भारत को तनाव में ला दिया। नहीं, ये तनाव बढ़ने का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है और कैसे मिलेगा ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये जो तस्वीर है, ये लाल मुनीर हाट की तस्वीर है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर है। और यहाँ पर जो है वो बीएसएफ ने फेंसिंग का काम चालू कर दिया है। यहाँ पर बांग्लादेशी जो बीजीबी है उसने बवाल किया, लोग आ गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन बीएसएफ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर बातचीत हुई, फिर मामला रिजॉल्व हो गया, अब वहाँ पर काम चालू हो गया। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो भी बांग्लादेश भारत के बॉर्डर का है। यहां पर दोनों तरफ मामला टाइट हो गया। जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक काम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मामला टाइट है और ये बवाल अभी बढ़ेंगे। आपको अलग अलग जगहों पर दिखेंगे। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इधर के भी लोग बहुत सारे हैं, उधर के भी लोग बहुत सारे हैं। पत्थरबाजी शुरू हो गई, बांग्लादेश की तरफ से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, अल्लाहू अकबर, और ये वो नारे लगने लगे। আপনি কি ডিউটি করলেন? এই বিএসএফ দাদা, আপনি কি ডিউটি করলেন? बीएसएफ ने भी थोड़ा टाइट किया मामला, अभी हो जाएगा। पहले देखते हैं कि इस पर बातचीत क्या चल रही है, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो भारत बांग्लादेश पर बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है, इसका फायदा क्या है भारत को और कैसे भारत इसका फायदा उठाएगा और कैसे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबरें हैं। पहले सुनते हैं। News is that of course the border fencing has started and border fencing के साथ साथ वहां पर थोड़ी डिप्लॉयमेंट भी दिखनी शुरू हो चुकी है। तो सर ये क्या हो रहा है? What is happening here? And आपका एक्सपीरियंस है, हम जब बात कर रहे थे विद फेंसिंग, आपने फेंसिंग होते हुए देखी है टुवर्ड्स द एलओसी। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड सर, ये जब ऐसा कुछ होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या गेम होता है, एंड व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आर वी हेडिंग इन फॉर समथिंग? एज यू नो, आवर ऑडियंस नो कि हमारा 4096 किलोमीटर के करीब टोटल बॉर्डर है और उस बॉर्डर में से 2216 is what is there in West Bengal. And when we say fencing, so it is not just about fencing. It's about whole lot of things. And depending upon the terrain, depending upon other circumstances, यहाँ की जो fencing है वो उससे जम्मू एंड कश्मीर से डिफरेंट होगी और उसकी डायनेमिक्स भी डिफरेंट होगी। अब ये है कि फेंसिंग हो या कि कोई भी ऑब्स्टिकल सिस्टम हो, उसके कोई मायने नहीं है अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते हो और उसको डोमिनेट नहीं कर सकते हो। तो जब हम डोमिनेशन की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो डोमिनेशन ज्यादातर फायरिंग से होता था, बिकॉज हम क्लोज टू एलसी डिप्लॉयड होते थे। यहाँ की डायनेमिक्स थोड़ी सी अलग है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की डायनेमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और स्पेशली बांग्लादेश के साथ में। तो जब हम बोलते हैं कि डोमिनेशन बाय फायर, तो अगर कोई उसको काटने की कोशिश कर रहा है, उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके ऊपर फायर कर सकते हैं और उसको आप डिटर कर सकते हैं, उसको आप डरा सकते हैं और वो अटेम्प्ट ना करे। दूसरी चीज होती है कि रिएक्शन से, तो आपको रिएक्ट भी करना है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है और सक्सेसफुली क्रॉस भी कर लेता है किसी तरह से, तो आपको उसको इंटरसेप्ट करना है। यहाँ पर ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल गांव के बीच से बॉर्डर निकल रहा है। कई तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पे घर इधर है और बॉर्डर दूसरी तरफ, वो फार्म लैंड उसकी दूसरी तरफ है। कई एक ऐसे हैं जो कि गांव इधर है, उनके रिश्तेदार उधर रह रहे हैं, तो वो भी सिचुएशन है। कई जगह पे जहां पे अंडरग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको चलना मुश्किल होता है।
आप जहां चल नहीं सकते हैं तो वहां पे आप स्टोर्स कैसे लग करेंगे। अब अगर मैं सिंपल मॉडल जम्मू कश्मीर का लूं तो आप ये समझ लीजिए कि 100 मीटर की फेंसिंग के लिए 37 टन का सामान लगता था, स्टोर लगता था उसमें। अब वो 37 टन का जो सामान लगता है, आप सोचिए कि यहां पर जहां पर चलना मुश्किल है, जहां पर आपकी गाड़ियां और हैवी इक्विपमेंट और हैवी चीजें नहीं जा सकती हैं, वहां पे आप इमेजिन करिए कि कोई बार्ब्ड वायर लेके जा रहा है, कोई उसके जो लोहे के पिकेट्स हैं वो लेके जा रहा है, कोई इक्विपमेंट लेके जा रहा है, कोई उसके सेंसर्स लेके जा रहा है। तो जितना कुछ इसका झामताम है, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का 37 टन था, समझ लीजिए आप, 100 मीटर का। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब भारत और भारतीय सेना या सशस्त्र बल जब एक बार इरादा कर लेते हैं तो सब हो जाता है। अब आप सोचिए कि ये बात ठीक कह रहे हैं सर कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है फेंसिंग करना। लेकिन अगर मैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करूं तो यहां पे उतना कठिन तो नहीं है, लेकिन यहां भी इतना आसान नहीं। लोगों का आप रेजिस्टेंस देख ही रहे हैं। लेकिन देखिए, अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और दो बातें मैं आपको अभी फिलहाल बताना चाहता हूं, अभी बाकी चीज आगे बताऊंगा। पहली चीज कि फेंसिंग क्यों जरूरी है। फेंसिंग जरूरी इसलिए क्योंकि हमें घुसपैठियों को रोकना है और ये बांग्लादेशियों को खल रही है बात। दूसरी चीज ये कि देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच अब कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बचा कि ये तुम्हारा है ये मेरा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये बहुत पहले मोदी गवर्नमेंट में ही, और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसी वक्त ये सारा हो गया था कि कुछ एरिया हमने दिया, कुछ इलाका हमने दिया, कुछ इलाका हमें वापस मिला। आई थिंक भारत ने ज्यादा एरिया दिया, भारत ने ज्यादा जमीन दे दी बांग्लादेश को, और इसकी पूरी रिपोर्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बांग्लादेशी ये नहीं कह सकते कि आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, या भारत वाले ये नहीं कह सकते कि आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। मतलब मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं। बॉर्डर डिस्प्यूट भारत और बांग्लादेश के बीच सुलझ चुका है। अब ये बवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी आजादी जो है वो बंद होने वाली है। बांग्लादेशियों की आजादी नहीं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आजादी से घुस जाते थे, मुंह उठाए दिन भर गालियां देंगे हमें, दिन भर हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भारत भागेंगे। अब वो नहीं हो पाएगा। स्मगलिंग रुकने वाली है, इससे इनकी बड़ी कमाई होती थी। उधर बांग्लादेशी जो गार्ड हैं उनकी भी बड़ी कमाई होती थी, बीएसएफ वालों की भी होती थी, होगी बिल्कुल ही मैं मानता हूं, लेकिन उनकी ज्यादा है। अब ये सब बंद होने वाला है। और बांग्लादेश का तो राइट ही नहीं बनता। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर का अभी लेटेस्ट बयान आया था, अभी कुछ हफ्तों पहले ही, बोले कि भारत अपने इलाके में अगर कर रहा है बॉर्डर फेंसिंग तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, वो अपने इलाके में जो मन करे वो करें। भाई वो क्लिप लगाइए भाई। এখানে কাঁটাতারের বেড়া যদি ভারতীয় সীমানার মধ্যে নোম্যান্স ল্যান্ড বজায় রেখে যদি সেই দেশ দিতে চায়, সেটা ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে আমাদের আলাপ আলোচনা হবে, কিন্তু সেরকম কোনো ইস্যু তো প্র্যাকটিক্যালি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখিনি। तो अब आप समझ गए। तो बांग्लादेश के पास राइट नहीं है क्योंकि हम अपने इलाके में फेंसिंग कर रहे हैं, हम अपनी चार दीवारी लगा रहे हैं, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। मेरी जमीन है और मैं उसकी बाउंड्री कराना चाहता हूं, मैं अपने इलाके में अपने जमीन के अंदर बाउंड्री करा रहा हूं, तो इससे मेरे पड़ोसी को क्या दिक्कत होगी। हाँ, वो पंगे लेना चाहता है तो पंगे लेगा वो, तो फिर पंगों का जवाब भी दिया जाने वाला है, बहुत जबरदस्त। इसका जवाब मैं अभी अब आगे दूंगा। अभी वहां पर हाई अल्टीट्यूड की चढ़ाई में जहां पर ग्रेडियंट 70 to 80 डिग्री हुआ करता था, वहां पे भी फेंसिंग लगाई गई। अब आप सोचिए विंटर्स में जहां पर कि जमता ही नहीं था, सीमेंट जमता ही नहीं था, वहां पर लगाई गई। और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई थी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, मुश्किलें बहुत आई उसमें, कई जगह गिर जाती थी फेंसिंग, बिकॉज आपने उसको लगाया, नीचे बेस उसका बनाया सीमेंट से, वो सूखा ही नहीं, रात को बर्फ पड़ गई और गीला ही रह गया, आसपास की मिट्टी और गीली हो गई, तो वो निकल आया, बिल्कुल गिर गया धड़ाम से, क्योंकि उसका वेट काफी होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सारी डायनेमिक्स होती है। फिर इसके बाद आपको वहां पर जो सेंसर्स लगाने हैं, तो देखिए सेंसर्स, दो किस्म के सेंसर्स आपको लगाने पड़ेंगे। एक होगा जो ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स होंगे, और एक है जो कि दूर तक देखने की, जिसके अंदर में क्षमता हो। फिर चाहे वो कैमरा सिस्टम्स आप इस्तेमाल करें, तो बहुत विभिन्न प्रकार के एक्चुअली सिस्टम्स हमको लगाने पड़ेंगे। और
इसके साथ में क्या होता है कि अगर आपने फेंसिंग लगाई है तो वहां अंधेरा नहीं रख सकते आप, आपको वहां पे लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए आपको जनरेटर्स चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम चाहिए वहां पर। अदरवाइज रात भर अगर आप फ्लड लाइट्स नहीं होंगी तो आप देखेंगे कैसे और कैसे उसको एंगेज करेंगे। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को एक पिक्चराइजेशन अगर करूं तो आप इमेजिन करिए कि रात के 2 बजे सब कुछ शांत है, कुछ भी वहां पर कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सडनली आपके जो फ्लड लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं किसी भी कारण से। फिर उसके बाद एक सिलट निकलता है ग्रुप ऑफ पीपल का, वो आता है वहां से। अब उसमें आपके कैटल हैं, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसके अंदर स्मगलिंग वाले हैं, उसके अंदर वो भी लोग होंगे जो एजेंट्स हैं जो इधर उधर क्रॉस करवाते हैं, और ये चीजें होती है। और अब इधर बंगाल की, वेस्ट बंगाल के सूनापन के अंदर में वो विलीन हो जाते हैं। अब इस तरह का सिनेरियो अगर मान लीजिए डेवलप होता है आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली चीज तो ये जो सारी चीजें जो उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, फिर क्या होता है कि जो उनकी दूसरी तरफ की फोर्सेस हैं, उनके जो पॉपुलेशन है वहां पर, वो सब लोग मिलके नेगोशिएट करने में मदद करते हैं उन्हें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा। देखिए, मुझे याद आता है कि आज से करीब 15-15 साल पहले मैंने रिपोर्ट देखी थी कि इजराइल ने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की थी, और वहां पर ज्यादा लोगों की डिप्लॉयमेंट नहीं होती। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है, वेपन्स वहां पर ऑटोमेटिक लगे हुए हैं। आप जरा इधर उधर करोगे वो आपको ठोक देगा या करंट लग जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। देखिए, तोड़ हर चीज का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप बचाना चाहेंगे। तो जो स्मार्ट फेंसिंग है ना, अब वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगने वाली है। और देखिए, मैं आपको खबर दिखा देता हूं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, आपका 22 मई की खबर है। इंडिया टू लॉन्च स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अलोंग पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर्स टू कर्व इन्फिल्ट्रेशन। अमित शाह ने कहा है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, कि भारत लॉन्च करने जा रहा है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर। अब जाहिर सी बात है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें इंडियन साइड से ऐसी बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी, ऐसे सेंसर्स, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें लगाई जाएंगी जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। मतलब इंसान को रहने की वहां जरूरत नहीं होगी, एआई इनेबल्ड चीजें होंगी, उसके साथ साथ और भी सेंसर्स लगे होंगे, एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाया जाएगा, थर्मल इमेजिंग होगी। जैसे आप कहते हैं कि फ्लड लाइट बंद हो गई, एक सिलोटी आती है, तो थर्मल इमेजिंग के सेंसर्स लगने वाले हैं, कैमरे लगने वाले हैं, जो दूर से ही बता देंगे कि कौन बंदा घुप अंधेरे में, कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अलार्म सिस्टम है। उसके बाद कैसे ड्रोन्स, रडार्स और बाकी चीजें जो है, स्मार्ट कैमराज, वो सारे वहां पे इंस्टॉल होना है। आपकी हरकत पर, आपकी सांसों पर, आपकी बॉडी से निकलने वाली हीट पर, हर चीज पर नजर रहेगी। उससे पता चल जाएगा कि जानवर है कि इंसान है, कि जानवर के पीछे इंसान छुपा हुआ है। तो बांग्लादेशियों को अगर लग रहा है कि अब आसान रहने वाला है भारत में घुसना इजीली, वो बड़ा मुश्किल है। तो पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं कि कैसे ये लोग बांग्लादेश वाले कैसे इजीली भारत में घुस जाते हैं, नॉर्मल फेंसिंग में भी। जरा ये देखिए वीडियो। लेकिन अब ये सब कुछ बंद हो जाने वाला है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ग्रिड होने वाला है कि आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो बाकी तो देखते ही गोली मारने के आदेश है। तो लगेगा कुछ टाइम स्मार्ट बॉर्डर में, लेकिन तब तक ये वाली फेंसिंग हो जाएगी। और स्मार्ट बॉर्डर तो उस फेंसिंग के होने के बाद उसमें सेंसर्स, कैमरास, रडार्स, वो सारी चीजें लगनी, ऑटोमेटिक वेपन्स भी लगेंगे वहां पर, जो अपने आप देखेंगे कि क्या घुसपैठ हो रही है, नहीं हो रही है। और
दूर कंट्रोल रूम में बैठा रहेगा बंदा और वहां से वो ट्रिगर दबाएगा और वहां से मशीन गन की गोलियां धड़ाधड़ निकलेंगी, वो रिमोट वाली मशीन गन्स लगेंगी और वो निपटा डालेंगे फटाक से। किसी को खड़े रहने की भी जरूरत नहीं वहां पर। तो ये होने वाला है। तो बांग्लादेशियों, अपने देश में रहो, हमारे देश में घुसपैठ मत करो, तुम्हारा काम हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये तनाव भारत के लिए बेहतरीन है। देखिए, हम एक जिम्मेदार देश हैं, पड़ोसियों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है और हमने ये जिम्मेदारी हमेशा निभाई है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर पड़ोसी बदमाशी करने लगे और ऑफिशियली ये बात ना स्वीकारे लेकिन लोकल लेवल पर चीजें चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से होगा ये कि ये लोग बवाल करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर ये डिप्लोमेटिक लेवल पर जाएगा और फिर हम ये कहेंगे कि देखो तुम्हारे लोग तो ये बवाल कर रहे हैं यार, पत्थर मारते हैं, तुम्हारे बांग्लादेशी गार्ड बदतमीजी कर रहे हैं, तुम्हारा ये कर रहे हैं, तुम्हारा वो कर रहे हैं, अब तो हम किसी भी कीमत पर हमें तो बंद करना ही पड़ेगा। तो ऑफिशियली प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। और इनकी जमातों को तो अभी ऐसे डंडे पड़ने हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बांग्लादेशी मुझे देख रहा है और जो भी इस विचारधारा का समर्थक है, तुम्हें बहुत बुरे डंडे पड़ने हैं। देखो, तुम जो फ्री में मेडिकल कराने चले आते हो, इलाज कराने चले आते हो, वो तुम्हारा बंद होने वाला है, बंद होने वाला है तुम्हारा। जहां जाके इलाज कराना है कराओ, थाईलैंड जाना है, अपने पाकिस्तान जाना है जाओ, भारत में अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा। आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा, तुम देख लेना, इलाज नहीं होगा। तुम्हारे एजुकेशन का भी लंका लगने वाली है तुम्हारी, वो भी जाएगा। बहुत सारी चीजें जो अभी हम तुम्हें देते हैं, उस बहाने हम उसको रोक देंगे। अभी तो जैसे डीजल पेट्रोल बीच बीच में खाना पीना सब भेज देते हैं हम, आधार मिल गया अब हमें। और जितना तनाव बढ़ेगा उतना बेहतर है भारत के लिए। तनाव बढ़ेगा तो हम रोक देंगे, तो वजह है ना हमारे पास कि तुम लोगों ने ये पंगा किया, हम रोक रहे हैं। तो तुम्हारा गेम स्टार्ट हो चुका है पूर्वी पाकिस्तान वालों, तुम्हारी भी हालत हम पाकिस्तान की तरह करने वाले हैं, वेस्ट पाकिस्तान की तरह। डोंट वरी, यू विल सी। जितने फुदकने हैं, जितना बौखलाना है, जितना धमकी देना है, सब दे दो, बट बाप तो बाप ही रहेगा ना। और तुम तो फिर भी पोते हो, तुम्हारी तो ऐसी ठुकाई की जाएगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी डरेंगी कि पैदा हूं कि ना हूं यार। देख लेना। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। समीर भाई सर को जा रहे हैं कि अब बॉर्डर क्रॉस कैसे करूंगा। हाँ, सोच रहा हूँ यार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ही आ जाए। यार पाकिस्तान के तो हालात जैसे हैं वो तो सबके सामने ही है। ठोक दे। ठोकना चाहता है, मुझे लगता है। बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने कह रहे भाई कोई भी हो बॉर्डर क्रॉस करके आया तो ठोका जाएगा, लीगल तरीके से आओ। यार हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि यार हम व्लॉग बनाना चाहते हैं, हम यूट्यूबर हैं, हमें वो तो लीगल वे में यार वीजा लेके आओ। लीगल आओ, लीगल। नहीं, वो तो कहते हैं ना, हम भी इस चीज के खिलाफ हैं भाई। बॉर्डर क्रॉस करना जो है वो इलीगल चीज है, और इलीगल चीज के ऊपर आपको ठोका जाए, आपके साथ ज्यादती हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसके भाई उस पे हम कहेंगे कि भाई ठीक हुआ है आपके साथ, ये होना चाहिए था। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, और लोग सर कह रहे हैं कि ये एक क्या लें कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है आने वाले वक्त में। उसको उन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है, उसको थोड़ा बहुत जो है वो लाइट आउट किया है, और वो वीडियो क्लिप जो है बीच में चलाया, लोग किस तरह भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन है भाई, वो उन्होंने सिक्योर करनी है, और आपकी ज़मीन आ रही है भाई, तो आप अपनी हुकूमत से बात करें कि वो ज़मीन वहाँ पे आ रही है, उसकी एवज जो है हमें यहाँ पे ज़मीन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वहाँ पे फेंसिंग होनी है, एंड दैट्स इट, काम ख़त्म। अब मेरी ज़मीन वहाँ पे आ रही हो तो भाई मैं इंडियन गवर्नमेंट को पत्थर मारने की बजाय या उनसे वो चीज़ करने की बजाय भाई अपनी गवर्नमेंट से बात करूँगा कि फेंसिंग वहाँ पे हो रही है, मेरी ज़मीन इतनी वहाँ पे आ रही है, वो उधर जाएगी, आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, उस लैंड का जो है कह लें कि एवज जो है वो हमें लैंड दी जाए। यहाँ पे वो गवर्नमेंट ने तय करना है, आवाम को सहूलत तो गवर्नमेंट ने देनी है, तो आवाम क्यों वहाँ पे पत्थर फेंक रही है? और ये रेडिकलाइज माइंड जो है ना, ये बीच में आ रहा है, वो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद और वो चीज़ जो है वो बीच में आ रही है। तो वो पार्टी जो है जिसका नाम लिया गया, वो इस्लामिक पार्टी बीच में है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और वो उस पर बात भी कर रही होगी, और ये चीज़ें जो है बांग्लादेश में नावान चल रही होंगी। लेकिन फेंसिंग हो रही है, उसके ऊपर एक जो मोहतरम थे वो बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि फेंसिंग किस तरह होनी है, क्या होना, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विंटर में
जो है प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उतार चढ़ाव जो है कह लें कि एरिया का ऊपर नीचे होना, और उसके बाद विंटर्स में वहाँ पे इसको कह लें कि नस्ब करना, लगाना फेंसिंग को, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नो डाउट देखने में लगता है कि खाली तार ही लपेटी हुई है, वो कांटा तार जो होती है तो वही लपेटी हुई है भाई। उसमें प्रॉपर एक तरीक़ाकार के साथ उसमें कह लें कि उन्हें सपोर्ट होती है, और वो सपोर्ट जो है वो खड़ी करनी ज़रूरी है पहले, और उसके ऊपर इसको लपेटना होता है। और ये लपेटी जाती है, इस तरह नहीं होती कि आपने आराम से उसके ऊपर रख दी, और इसको खींच के प्रॉपर और लपेटना होता है कि टाइट रहे। बीच वाली वायर्स टाइट होती हैं, मिड वाली वायर्स जो हैं वो ढीली होती हैं, और जो टॉप के ऊपर होती हैं उनको टाइट रखा जाता है। ठीक है, कि ऊपर से अगर कोई हाथ रखे तो एकदम से वो खिंच जाए या अटक जाए या काट दे, तो इसलिए बनाई जाती है, होती इसलिए है। तो इन तारों का टाइट होना उसमें से उस हिसाब से ज़रूरी है। तो टाइट तभी होगा कि भाई आपने जो पोल खड़े किए हैं, ठीक है, वो विंग्स पोल जो बने हुए हैं वो उनको खड़ा करेंगे प्रॉपर वे में, वो उनका पुश जो है, उनका वज़न जो है वो सहेगा। तो यूँ वो कह रहे थे कि विंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप जो है आपने सीमेंट लगाया या कुछ किया, तो वो उसके बाद जो है वो जो है बर्फ़बारी होती है, स्नो होती है, तो उससे वो लूज़ हो जाता है और कभी-कभार गिर जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फेंसिंग करना और ये चीज़ें करना। लेकिन लोग सर ने कहा कि आने वाले वक़्त में जो है वो चीज़ें और बेहतर होंगी, और एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको कह लें कि मुतारफ़ करवाया जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने मेंशन किया इज़राइल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो उस तरह चलती है, और यहाँ पे अगर भाई ये मोशन सेंसर और ख़ासकर जो है थर्मल कैमरा वाला सिस्टम लग जाएगा, ये एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है भाई। बॉर्डर के ऊपर तो नीड है भाई, क्योंकि थर्मल कैमरा के साथ आप जो है गुप्त अंधेरा है, और उसमें कोई भी जानवर या जीवित चीज़ जो है जिसमें से क्या लें कि ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो वो जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा। मतलब डिटेक्ट कर लेगा उसको, वो रेड में आती है, रेड और येलो में नज़र आना शुरू हो जाती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, तो थर्मल कैमरा जो है वो भाई पकड़ लेंगे। और एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, उससे कनेक्टेड होगा, तो भाई वो जो बड़ी बड़ी गंद लगी होगी वो टारगेट हो जाएगी उसके ऊपर, और वो टारगेट होगी तो भाई उधर बैठा हुआ जो उसको हैंडल कर रहा है उसने एक ट्रिगर दबाना है, मतलब एक बटन पुश करना और ट्रिगर प्रेस हो जाना है, और भाई वो तो फिर कोई भी नहीं पास वहाँ से गुजर सकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, गुजरना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल जो है उन्होंने बताया कि किस तरह फेंसिंग जो है वो उसको पार कर रहे हैं ये लोग जो है देख के लगता है कि भाई किस तरह पार करते होंगे। यहाँ पे तो वो मेरे ख्याल में वो वाले हैं मेरे ख्याल में जिनके आधे इधर हैं और आधे इधर हैं, तो ये वो वाले हैं डेली वेजेस के ऊपर मुझे लगता है वो पार करते हैं, और एक वीडियो बना रहा है और दूसरा लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है, और वो वहाँ पे मेरे ख्याल में गेट्स थे जो है उस फेंसिंग का गेट लगा हुआ था, एक किधर था एक बैक साइड पे था, तो फ्रंट वाला नज़र आ रहा था, उसके ऊपर से चढ़ के भाई वो कांटा तार है, वो बहुत सख्त होती है। एक कदम आपने मिस किया और भाई आपके कपड़े, उसके उसके बाद आपका जिस्म, जैसे कपड़े फट जाते हैं ना, वैसे जिस्म फाड़ देती है वो तार जो है, वो उस तरह बनी होती है। तो किस तरह उसके ऊपर इन ईज वे, मतलब कि उनका रोज़ का आना जाना है, दे वर नो दैट कि किस तरह इसको पास ऑन करना है। और उसके बाद उन्होंने फेंसिंग बताई जिसका एग्जांपल वो बार बार दे रहे थे कि बीच में नदी नाले आ रहे हैं, हमारी ये मुश्किल बन रही है, वहाँ पे फेंसिंग कैसे होगी। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल देखने को मिला। अब फेंसिंग बिल्कुल इधर से भी ठीक जा रही है, आगे से भी ठीक जा रही है, लेकिन बीच में वो पानी का रास्ता था, वहाँ से पानी जो है वो जब भी बारिश होनी कुछ होना वहाँ से वो गुजर होता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो वो एक नेचुरल वे में एक रास्ता बना हुआ है, तो वो फेंसिंग के नीचे से जा रहा है। अब फेंसिंग ऊपर हो गई है, नीचे से वो पानी ने अपना रास्ता बनाया, मट्टी निकली है, तो नीचे से जगह बन गई है, एक छोटी सी रूम बन गई है, एक जगह एक पॉकेट बन गया है, उस पॉकेट के नीचे से इन ईज वे अंडर पास बन गया, तो वो उसके नीचे से गुजर रहे हैं इन ईज वे। तो मतलब लोग इस तरह ट्रैवल कर रहे थे, और वो लोग जो स्मगलिंग करते हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही थी बॉर्डर के ऊपर, उनके लिए तो ये कह लें कि नेमत है एक किस्म की, और एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, उनको तो पता होगा भाई इन चीज़ों का। और इन्होंने अगेन मेंशन किया कि दोनों तरफ पे ठीक है, बांग्लादेशियों को वो ज़्यादा उनके गार्ड्स को कह लें कि प्रॉफिट होगा, लेकिन जहाँ बीएसएफ जो है बॉर्डर
पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी यही काम कर रहे हैं, इंडिया में मिले हुए हैं लोग जो है बॉर्डर के ऊपर। तो ये अगेन उन्होंने मेंशन किया भाई दोनों तरफ में ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, ठीक है ना। तो वही बात है कि दोनों तरफ में लोग मिले हुए थे और ये चीज़ें होती नहीं हैं। उन्हें भी पता था उस वक्त जो लोग खड़े होंगे। नाउ ऑन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, जब ममता बनर्जी जो है वो होल्ड कर रही होंगी, तो उनकी जो है पार्टी होल्ड कर रही होगी, तो उन्होंने वो सारे कार्य करवाए होंगे। उन्हें पता होगा जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होंगे वो मिले होंगे, उन्हें पता होगा भाई वो भी कमा रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, हम भी अपना वसूल करते हैं। उस वक्त वो कर रहे होंगे इन दैट टाइम। नाउ ऑन उनको चेंज किया गया होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई होंगी भाई। एक कानून बन गए होंगे ना अब तो। नहीं अब बनेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर है उनको भी जवाब दे वो भी होंगे। अब करप्ट बंदे जो पुराने होंगे, मैं अगर आऊँगा तो मैं देखूंगा कि भाई अमला कौन सा काम कर रहा है, मेरे वो जो काम है जॉब कर रहा हूँ, जो भी सॉरी कारोबार कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने बंदे रखे हुए थे, वो किस तरह के थे, उनको निकालना कि यार काम ख़राब हो रहा था, काम नीचे जा रहा था, एवरेज चोरियाँ हो रही थी, ये चीज़ हो रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा बंदे निकालने की। वो वाले जो लगता है कि करप्ट हैं, उन्होंने दो नंबरी की है, जिन पे शक है, तो यही चीज़ है भाई। वो जो वहाँ पे लोग होंगे उनको हटाया गया होगा और ये सिक्योर हो जाएगा। नाउ ऑन तो वो टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो बंदा वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है भाई। और जो सिंगल हैंडेडली मैं देखता था कि कह लें कि फ्लड लाइट जो है वो पकड़ के भाई साहब ऊपर एक बंदा 24/7 ड्यूटी लगी होती थी, 2 शिफ्ट में। वो लोग आते हैं वो और टावर बनाया होता है उन्होंने और उसके ऊपर खड़े होके वो लाइट जो है घुमा रहे होते हैं इस तरह। तो वो इधर घुमाते थे और इधर अंधेरा होता था तो इधर से निकल जाते थे वो लाइट इधर लेके जाते थे, वापस लेके आते थे तो वहाँ तक तो वो निकल चुके होते थे वहाँ से। तो ये वाला सिस्टम होता था कि इंसान है तो वो जहाँ तक मतलब लाइट जाएगी वहाँ तक वो उसको पकड़ सकता है देख कर, वो डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ पे अंधेरा होगा वो किस तरह डिटेक्ट करेगा। लेकिन नाउ ऑन वो टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इसको टाइम लगेगा, ठीक है। अभी तो फेंसिंग हो रही है, वो इलाके जो बीच में आने हैं, सारे गांव जो बीच में आने हैं, वो जो नदी नाले और वो चीज़ें जो बीच में आनी है, वो उनको किस तरह कवर अप किया जाएगा, उनको किस तरह उस क्या है कि डिफेंस लाइन में सिक्योर किया जाएगा, उन चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन आलोक सर ने एक फ्यूचर लाइन जो है वो बताई है और उन्होंने कहा है कि जो सहूलतें आपको मिलनी थी वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि किन से आप महरूम हुए हैं। भाई जब आपके पास होती है वो चीज़ और आपको कदर नहीं होती, और जब वो छिन जाती है, जब वो दूर हो जाती है, तो फिर एक इंसानी फितरत है कि बंदा उस ख़ला को, उस चीज़ को फ़ील करता है और ये पर्सनल वे में भी फ़ील होगी। और भाई इकॉनमी के लेवल के ऊपर भी वो चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएँगी कि पहले ऊपर आ रहा था, थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा था, इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब जो है दूसरे ममालिक में जो है वो जाने की ज़रूरत होगी इनको, इलाज के लिए, खाने के लिए, और चीज़ों के लिए। तो फिर भाई कमी महसूस होगी, फिर लगेगा। और मे भी हो सकता है अभी भी लगा था कि हालात बेहतर हो जाएँगे, बांग्लादेश के साथ थोड़ा बेहतर हो जाएगा इंडिया का माहौल जो है, लेकिन सिक्योर करना ज़रूरी है। माहौल को तो बाद में देखेंगे। और एक अच्छी वीडियो थी, डिटेलिंग वीडियो थी। बिल्कुल जी, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये न्यूज़ जो है वीडियो बीच में थी रोक सर की जानब से जो है पेश की गई है। और ये वीडियो देख के ऐसे ही लग रहा है कि दोनों तरफ जो है वो लोग मतलब बिखरे पड़े हैं। और एक मतलब कह रहा है फेंसिंग नहीं होगी, दूसरा कह रहा है होगी। तो लोग जो हैं वो बीएसएफ और बीजीपी है शायद मेरे ख्याल में। और ये तो बीजीपी जो है वो भी, और वो एक बीजे किस्म की वो जे बीजी है। बीजेपी है, किसकी? बीजेपी पार्टी। और नहीं हो, अच्छा वो की थी, अच्छा बॉर्डर गार्ड जो है मेरे ख्याल बांग्लादेशी वो तो बॉर्डर बांग्लादेश गार्ड की थी। बॉर्डर, वो बीजीबी है। हाँ तो ये बीएसएफ बीएसएफ है ये। तो वो भी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन ये है कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे लोग हैं। तो फिर जो है वो ज़ाहिर है गोलियां चलेंगी, लोग जो है वो नहते जो सिविलियन है उन पे गोलियां चल जाएंगी। तो इसलिए लोग जो है आपस में सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे हैं अभी। तो भाई बांग्लादेश वालों से यही हमने पहले भी कहा था कि भाई वो फेंसिंग करना इंडिया का हक है। चारदीवारी अगर कोई अपनी टेरिटरी में बनाता है तो भाई उसकी मर्जी है।
तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए चार दीवारी बनाता है। तो ये इंडिया का हक है भाई, वो कर सकता है। अगर आपने करना है, आपने फेंसिंग करनी है, आप कर ले। बांग्लादेशी ने करनी है तो भाई मसला यहाँ पे ये है कि चले मुश्किलात तो ज़ाहिर है बीच में है कि इतना आसान तो नहीं है ये फेंसिंग करना, क्योंकि कई जगह पे दलदल है, पानी है, गाँव आ रहे हैं, कुछ इस तरह के आ रहे हैं। 2015 में काफ़ी सारी जो है वो बेहतरी भी हुई है, बॉर्डर जो है वो निशानदेही हुई है। लेकिन कई लोगों की ज़मीनें हैं उस साइड पे और कईयों के घर हैं, तो जिस वजह से जो है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे फेंसिंग हो। तो वही बात कि उनको ज़मीनें जो है वो जिधर उनके घर हैं उधर देनी चाहिए। ये तो उस गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट बैठे और वो चीज़ तय करे, वो अपनी जो है ज़मीन के कागजात दिखाए और दूसरी जगह पे जो है अपनी ज़मीन ले ले। और ये दूसरे मुल्क को जो है वो चाहिए कि वो अपने मुल्क में अपने शहरी को जो है वो उस ज़मीन के बदले ज़मीन दे, ताकि ये मामलात हल हो जाएं। और रही बात रिश्तेदारी, जो इधर भी हैं उधर भी हैं रिश्तेदार, आपस में सारे कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को जो है वो कुछ सोचना चाहिए कि उनके लिए भी क्या हल निकाला जाए। कुछ ऐसे कार्ड वगैरह बनने चाहिए, उनको सिर्फ इजाज़त होनी चाहिए कि वो आ सकते हैं, मतलब कि इधर सिर्फ अपने मिलने के लिए, तो या ये जा सकते हैं उधर, या मतलब कि गवर्नमेंट बैठेगी वो तो गवर्नमेंट ही देखेगी ना, लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई हल निकलना चाहिए एज ए इंसानियत, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं आपस में, उनके ज़ाहिर जज्बात जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो बाकी स्मगलर जो हैं भाई, वो उनके लिए कोई भी किसी किस्म की भी जो है वो छूट नहीं होनी चाहिए। और जो जो वहाँ पे अब बगैरती करेगा, रिश्वत लेगा, अगर बीएसएफ का है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना होगा, और जो इलीगल आएंगे उनके खिलाफ भी होगा। तो भाई ये अब ज़रूरी है, तो अपने मुल्क को सिक्योर करना, अपने मुल्क की जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना, स्मगलिंग बंद करवाना, तो ये चीज़ें जो है वो रोकने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। ये फेंसिंग ज़रूरी है और इंडिया का हक है भाई अपनी टेरिटरी में बना सकता है। बाकी जो मसले बीच में आ रहे हैं उनका हल जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो हल होना चाहिए। जिनकी रिश्तेदारी है उनका, जिनकी ज़मीनें हैं उनका, चाहे वो इंडियन है चाहे वो बांग्लादेशी है। तो बहरहाल ये तो टाइम जो है वो अब बताएगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं बांग्लादेशी, ये नुकसान अपने ही कर रहे हैं, क्योंकि वही बात कि प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे फिर, कि इसीलिए तो हम फेंसिंग कर रहे थे कि ये फेंसिंग नहीं हमें करने दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे, ये स्मगलिंग करते हैं। जवाब इंडिया के पास आ जाएगा ना, एक इंडिया ट्रेड बंद कर देगा उनके साथ कि ये देखिए जी ये झगड़ालू हैं, इतना इंडिया जो है लाज के लिए किसी को आने देगा फिर, तो जो लीगल ट्रेड होगी वो भी बंद हो जाएगी फिर। तो इसलिए जो है वो ध्यान देना चाहिए, बांग्लादेशी अवाम को भी देना चाहिए, ये स्मगलर का साथ नहीं देना चाहिए। स्मगलर की तो भाई उनका तो खाना पीना बंद हो रहा है ना, उनको तो तकलीफ होगी। तो इसलिए बाकी जो लीगल चीजें हैं वो ना बंद हो जाए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो जो बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं उनको समझाना चाहिए अपने लोगों को, उनका हक बनता है अपने लोगों को रोके, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी होने के नाते उनकी ये ड्यूटी है कि उनको वो समझाएं कि यार ये देखें ये इंडियन एरिया है और इंडियन जो फोर्सेस जो भी कर रही हैं वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का अधिकार रखती हैं। तो वो अपने देश की जो कह लें कि भूमि है उसके ऊपर अगर वो फेंस लगाने भी जा रहे हैं तो लगानी देनी चाहिए। आप लोग कौन होते हैं मना करने वाले? अगर वो आगे से गोलियां चलाना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोग जो है वो रोना पिटना शुरू कर देंगे, अपनी जो है वो मजलूमियत दिखाना शुरू कर देंगे कि आपके साथ तो जुल्म हो गया है, इतने मासूम लोगों की जानें चली गई हैं। अब आप लोग जो हैं वो एक देश की सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं, तो वो आगे से फिर भी तहम्मुल से आपको समझा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वक्ती तौर पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में सरकार जो है उनकी तरफ से सख्ती भी की जाएगी और आदेश भी मेरे दिए ख्याल में जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव करेंगे तो गोली भी खाएंगे, कि लोग आपस में लोग कर रहे आपस हैं। में हाँ, दोनों नहीं तरफ कर रहे हैं ना, अक्सर हमने देखा, पता है कि हमने वीडियो देखा था कि उसमें वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी वो कर रहे थे। तो ये चीजें करते हैं ये लोग, ये घुसपैठिए जो है ना मजलूमियत का रोना वही पिटना नहीं लेकर ना। नहीं नहीं, वो तो इंडिया में कर रहे हैं ना, जो बॉर्डर पे कर रहे हैं वो तो लोगों पे कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी पे करेंगे भाई उन्होंने सीधी गोली मार देनी है।
बिल्कुल आने वाले मोटिवेट टाइम करेंगे में तो लेटेस्ट जो चीजें बॉर्डर के ऊपर होने वाली हैं वो बड़ी अच्छी चीजें हैं जी कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो लगने जा रही हैं और कैमरास भी जो हैं वो लगाए जाएंगे, कंट्रोल रूम में लोग बैठे होंगे, वो सारी जो है नजरसानी वहां पे करेंगे और जो भी घुसपैठिया जो है वो घुसने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज जो है वो गोली है, तो उसके बाद उसका इलाज ऑटोमेटिक ही हो जाना है। तो अगर चंद लोगों की साथ इस तरह से हुआ ना तो ये चीजें रुक जाएंगी फिर। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी रिटर्न वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।